नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम दिल्ली में मौजूद हैं। जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। ड्राइवरों की कुछ मांगें थी, जैसे कि हिट एंड रन कानून को लेकर वो लंबे समय से इसका प्रयास करते रहे हैं कि ये हिट एंड रन का जो कानून है वो रद्द होना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए। ड्राइवर के खिलाफ है ये, और ड्राइवर के लिए बहुत ही बड़ा एक अभिशाप के बराबर है। और कुछ मांगें रही हैं ड्राइवरों की, काफ़ी लंबे समय से ये लोग उनके लिए लड़ते रहे हैं। इनका एक मांग है ड्राइवर आयोग की भी और ड्राइवर ड्रे की भी, बहुत सारी ये मांगें हैं और इनको लेकर काफ़ी लंबे समय से इनकी एक लड़ाई चल रही है सरकार के साथ में, लेकिन सरकार ने अभी तक मानी नहीं है। तो 26 फरवरी को जो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पर, और काफ़ी समय पहले इन्होंने ये जो परमिशन थी वो लेके रखी थी। और आज मेन टाइम पे जब ये प्रोटेस्ट होने वाला था, जो पुलिस प्रशासन ने बताया कि जो आपकी परमिशन है वो कैंसिल हो चुकी है और आप ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर आए और प्रोटेस्ट किया, और अब आगे की कहानी हम पूछेंगे कि क्या क्या हुआ है। हमारे साथ में उमा शंकर जी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार सर। नरेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ हमेशा ही रहते हो और हमेशा ही आप न्यूज़ हमारे लिए काम करते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जो 26 फरवरी का जो आपका ये प्रोटेस्ट था वो सरकार ने कब मना किया, आपको कब बताया कि वो कैंसिल? सर, ये प्रोटेस्ट हमने 15 दिन पहले हमने उनको एप्लीकेशन दे दिया था, हमारा मंजूर हो गया था। जी जी जी, परमिशन हमें मिल गई थी। लेकिन ये रात को 10 बजे रात को मैसेज आता है कि आपका परमिशन कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया गया। जो कि हमारे इतने 22 किलोमीटर कोसों से लोग दूर से आ रहे हैं, जो कर्नाटका कहाँ से, हिमाचल से, हाँ 2,000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। तो वो लोग आ चुके थे हमारे दिल्ली में, तो हम ये प्रदर्शन को हम रोक नहीं सकते थे। और जो काला कानून के लिए जो ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने किया था, उससे हम संतुष्ट नहीं है, ना हमें उस संतुष्टि का कोई जवाब मिला। तो इस वजह से हमने ये 26 तारीख का जो प्रदर्शन हमने रखा था, ये हमारी सरकार जो तानाशाही वाली सरकार है, ये रात को 10 बजे हमारी परमिशन को कैंसिल करती है और कहती है कि जी आपकी परमिशन कैंसिल हो गई है। तो इसमें हमें प्रदर्शन करना पड़ा, और हमारे सारे जितने भी हमारे प्रदर्शनकारी हैं, हमारे नेता लोग हैं, वो लोग आज जंतर मंतर पे गए और प्रदर्शन किए, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ये पता नहीं है कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। जब कल रात को आपको बता दिया गया था कि जो आपकी परमिशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है, उसके बावजूद फिर आप यहाँ पर क्यों आए? उसके लिए हम प्रदर्शन तो रोक ही नहीं सकते ना सर। क्यों? इसलिए कि हमारे 2,000 किलोमीटर से जो लोग आ चुके हैं दिल्ली में, हमारी सारी प्लानिंग हो गई है। तो इसको तो आप 1 हफ्ते पहले भी तो बता सकते थे, आप 4 दिन पहले भी तो बता सकते थे आप। तो उसको आपने बताया नहीं, इन्फॉर्मेशन आपने दिया नहीं। गलती हमारी नहीं है, गलती प्रशासन की है, सरकार की गलती है, इसमें हमारा कोई इसमें गलती नहीं है। तो हम तो अपने प्रदर्शन को जारी रखेंगे, चाहे हमारे पे जो भी कुछ हो जाए। ड्राइवर आयोग के लिए मांग कर रहे हैं, हम ड्राइवर डे के लिए मांग कर रहे हैं, हम काले कानून को जो उसमें हमें सुख सुविधा चाहिए उसके लिए भी मांग कर रहे हैं। अपने हक की लड़ाई कौन नहीं लड़ता है? हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई वो क्राइम थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर दिल्ली में जब 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, आप अंदर हो सकते हो और 6 महीने की भी जेल हो सकती है। सर, तो ये प्रशासन को भी तो पता होना चाहिए ना कि जब 144 लगी है तो 15 दिन पहले हमें परमिशन मिली क्यों? हमें परमिशन तो नहीं मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार पर, प्रशासन पर ये एक सवालिया निशान है कि उनको अगर परमिशन कैंसिल करनी थी तो उनको 1 हफ्ता पहले या 4 दिन पहले या 5 दिन पहले बताना चाहिए था, क्योंकि जो पूरे भारतवर्ष से जो लोग आते हैं उनको आने में भी 24-24, 26-26, 28 घंटे लगते हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं दिल्ली से ही हूँ। जी 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 जी। जो ये एक आपका जो प्रदर्शन था, अब क्या हुआ इस प्रदर्शन का? सर, प्रदर्शन जो है हमने 15 दिन पहले ही सरकार से अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, तो हमारी मंजूर हो गई थी। बट सरकार का समझ नहीं आता कि वो रात को 10 बजे हमें मैसेज करती है, और जो हमारे साथी हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं, तो उन लोगों ने तो भैया अपनी टिकट करा रखी है, कोई अपनी बाई कार से आ रहा है या कैसे भी आ रहा है, तो वो लोग तो जो निकल चुके हैं तो उनको तो पता नहीं है। अब रात को 10 बजे अगर कोई चीज़ का मैसेज आता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनको 2 दिन या 3 दिन पहले बताना बहुत ज़रूरी था। ये अगर यहाँ पर आज दिल्ली के अंदर जो कुछ ये प्रोटेस्ट हुआ या उपद्रव हुआ या लोगों को गिरफ्तारी हुई है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों को टाइम से पहले अगर बताया होता तो आज ये लोग यहाँ पर नहीं आते। क्यों भैया, फिर आते आप? नहीं, मैं नहीं आता। नहीं, हम आते हैं ना, हमारे जितने साथी हैं वो आते हैं। नहीं आते। हाँ, कहीं ना कहीं सरकार का इसमें कमी नजर आ रही है। बिल्कुल जी, हम 2-4 दिन पहले बता दिया जाता था कि आप लोग आते हैं यहाँ पर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आते हम लोग क्यों आते हैं? और हमारे साथी भी नहीं आते।
जी 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 बिल्कुल हाँ आते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आते। अगर हमें 4 दिन पहले भी बता देती ना गवर्नमेंट जी सर। कि भाई आपकी ये कैंसिल कर रहे हैं धारा 144 की वजह से, जी 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 तो हम नहीं आते फिर। अब रात को 10 बजे बता रहे हैं तो फिर कैसे? अब लोग रास्ते में पहले चल से रहे निकल चुके हैं। हैं। हाँ 22-23 उड़ीसा से लोग बाग आ रहे हैं, बताओ 24-24 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने में। सबसे बड़ी हम बात तो अपना क्या है, काम का भी वो नुकसान नहीं हमारे- करते हैं, जी 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 तो सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। तो ऐसे क्या- नहीं है कि खाली बैठे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं? एक तो ये कानून जो बनाया है कि भाई सजा हो जाएगी हैं, और 10 लाख रुपया, 10 लाख तो हमारी तनख्वाह ही नहीं बनती। जी 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 10 लाख तो हमारी तनख्वाह, हमारे 8,000 रुपये तनख्वाह पावे हैं। जी 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 हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं 8,000 में, अब लगाओ 10 लाख जी 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 कितने सालों में करेंगे? तो क्या चाहते हैं आप? हम इस कानून के खिलाफ है, इसको रद्द किया जाए। और कुछ मांगे आपके? एक ये हमारा जो आयोग है ड्राइवर आयोग, ये होना चाहिए। जी ड्राइवर आयोग को लेकर और ये काला कानून को लेकर इन लोगों की मांगे हैं जो सरकार अभी तक नहीं माना है, इनको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। हालांकि जो हिट एंड रन का कानून है उसको सरकार ने बिल्कुल बता दिया है कि जो हिट एंड रन का कानून है अब लागू नहीं होगा, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं दिया है उसी चीज़ को लेकर। सर आप कहाँ से आए हैं? लक्ष्मण प्रजापति, मैं फरीदाबाद से आया था। क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्यों आए आप यहाँ पर आए हैं? भैया ये जो ये काला कानून चल रहा है और एक ये डिलीवर डे की मांग हो रही है, ये ज़रूरी होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पे जो ये सरकार ने ये परमिशन दिया था तो ये कल रात को 10 बजे रद्द कर दिया गया है। जी 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 तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई बोलने लगे तो उनको सबको वो बस में बैठा के ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए। अभी नहीं तो प्रशासन ने आपको बता दिया तो फिर आपको आना नहीं चाहिए था ना? नहीं, रात को 10 बजे बताया तो कोई बंदा कहाँ से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, 2-2 2.5 किलोमीटर से आ रहा है, तो वो बंदा कैसे रुक सकता था? अच्छा अच्छा, अगर 2-4 दिन पहले बताते तो शायद हाँ शायद रुक जाते। अब रात में 10 बजे बताया तो कौन रुकेगा? जी बिल्कुल सभी का मानना है कि अगर सरकार 2 दिन या 3 दिन पहले इस मैसेज को ड्राइवर तक पहुंचाती कि आपकी जो परमिशन है वो रद्द कर दी गई है, तो ये ड्राइवर यहाँ पर नहीं होते और दिल्ली के अंदर जो ये अभी उपद्रव हुआ है या फिर लोगों का यहाँ पर आना हुआ है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो बिल्कुल रुक सकता था। कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवालिया निशान उठता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।